हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा नंबर बोला है एक एपी में ए इक्वल टू 2 डी इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम करते हैं हल। समझ में आया ना? दिया क्या है जी? ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एस एन का मान दिया है 90। हमको एन और ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि लिखिएगा एस एन का आपका मान कितना दिया हुआ है जी? 90। आपको एस एन का फॉर्मूला मालूम होगा, क्या होता है जी? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला होता है यही। चलिए, तो यहाँ पे 90 अब मान रख दीजिए। हमको देखिएगा तो ये एन, तो एन ये दो गुणे ए की जगह पे कितना चल रहा है? दो चल रहा है, दो चलने दीजिए। प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 90। ये देखिएगा दो किस में है जी? भाग में। उधर जाएगा तो गुणा में चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एन, तो एन दो में दो से गुणा होगा 4। यहाँ पे इसको कैसे छोड़ दीजिएगा? इसका मन करे तो गुणा कर दीजिए। 8 में एन से होगा तो 8 एन हो जाएगा। फिर से 8 में एक से होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे एन, तो एन 8 में से 4 गया, माइनस में 4 आ जाएगा, प्लस में 8 एन। यहाँ पे 180 चल गया, 180 चल लीजिए। अब एन से दोनों में गुणा कीजिए। क्या कीजिए? एन से अगर माइनस में 4 में होगा तो माइनस 4 एन हो जाएगा। अगर एन में 8 एन से गुणा होगा तो 8 एन स्क्वायर हो जाएगा। ये 180 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सजा के लिख लेते हैं। पहले एन स्क्वायर वाला, ठीक है, फिर ये एन, फिर ये संख्या वाला। चलिए, कोई दिक्कत। सबसे पहले एरो का चिन्ह मार दीजिए। ऐसे देखने में आपको क्या लगता है जी? अच्छा लगता है। चलिए, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। दोनों में देखिएगा तो 4 कॉमन है। क्या कॉमन है जी? 4। तो यहाँ से 4 हम भाग निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2n² माइनस में यहाँ पे आ जाएगा n। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? आप यहाँ से 4 से भाग दे के देख सकते हैं। 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 घटेगा तो ये 5 चौका 20, कितना आ गया? 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे अब देखिएगा 4 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 0 में 4 से भाग दीजिएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 2n² माइनस एन माइनस 45 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, इस साइड वाले को हम गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पे 2n² में गुणा किससे करेंगे? माइनस 45 से करेंगे। तो 45 दूना 90 n² आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी कैसे तोड़ेंगे? तो हम इसको देखिएगा तोड़ते हैं। -10n प्लस में 9n। क्या जी? माइनस में 10n प्लस में 9n घटेगा, फिर माइनस में n आ जाएगा। गुणा कीजिएगा 10 नहीं है 90, यहाँ पे n² आ जाएगा। तो हम 2n² इसके जगह पर कितना? -10n प्लस में 9n माइनस में 45 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह पे हम इतना लिखें। अब इसमें देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 और n कॉमन दिख रहा है, तो 2n कॉमन कर लीजिए। यहाँ बचेगा कितना? n बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 कॉमन है, 9 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे n, यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए, यहाँ से n माइनस 5 हो जाएगा एगो एगो 2n प्लस में 9, यहाँ पे 0। एक बार क्या करते हैं ना, मालूम है ना? एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। ठीक है, यहाँ पे n का मान ये देखिएगा, माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा जी? 2n, ये 9 माइनस में आ जाएगा। n का मान -9/2। ये संभव नहीं है, कभी भी n का मान फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? n। ठीक है, तो हमको देखिएगा तो यहाँ से किसका किसका मान निकालना था? n का निकालना था और ए एन का निकालना था। तो n का मान आ गया। अब ए एन का मान निकालना है, यानी ए पांचवा का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है जी? a प्लस 4d, ये वो घटा के लिखते हैं ना। तो यहाँ पे a का मान
ए का मान 2 दिया है प्लस 4 गुणे डी का मान कितना दिया है 8। तो ए पांचवा का मान हो जाएगा 2, तो 2 8 चौका 32 हो जाएगा। ए 5 का मान आपका हो जाएगा कितना होगा 32 2 34। ठीक है, इसलिए आप n का मान 5 ए 5 का मान 34, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।